8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास हैं वह हैं प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 34। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 34 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 49 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 34, इसमें दक्षताएँ दशमलव बिंदु से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम दशमलव बिंदु से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पहला सवाल है, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। गाड़ी में कितना भरवाया पेट्रोल, 15.5 लीटर, और इसमें खर्च कितना हुआ, 10.8 लीटर खर्च हुआ। तो कितना बचा, तो इसके लिए हम इसमें से ये घटा लेंगे। क्या करेंगे हम, 15.5 में से हम घटाएंगे 10.8। 15.5 में से हम 10.8 घटाएंगे विद्यार्थियों, तो हम अलग पेज पे घटा सकते हैं या हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो अलग पेज पे घटा लेते हैं। 15.5 में से हम 10.8 घटाएंगे। 5 में से 8 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। दशमलव का दशमलव, 4 में से 0 घटाएंगे, 4 का 4, 1 में से घटाएंगे 0, तो 4.7 कितना आया, 4.7 लीटर। ये क्या हुआ, पेट्रोल बचा। 4.7 लीटर पेट्रोल बचा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2। रवि 3.5 किग्रा प्याज, 2.5 किग्रा टमाटर, 2.8 किग्रा लौकी खरीदता है। बताए रवि कुल कितने किग्रा सब्जी खरीदता है। तो 3.5 किग्रा प्याज, 2.5 किग्रा टमाटर और 2.8 किग्रा यानी किलोग्राम लौकी खरीदता है। तो हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ लेंगे तो कुल कितनी सब्जी खरीदी आ जाएगी। हम 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.8, इन तीनों को ही जोड़ लेंगे विद्यार्थियों। देखिए हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 5 5 10 और 8 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, कितना आया, ये दशमलव का दशमलव 8.8 किग्रा सब्जी कुल खरीदता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3। चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किग्रा है। तो बताए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। एक बोरी का भार है 48.5 किग्रा, तो 5 बोरियों का भार ज्ञात करना है, तो हम 5 से गुणा करेंगे। हम 48.5 का गुणा 5 से करेंगे। 5 पंजा 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 वटा 40 और 2 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24। अब एक के बाद दशमलव लगा देंगे, 242.5 किग्रा। ठीक है विद्यार्थियों, 5 बोरियों का भार कितना होगा, 242.5 किग्रा। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, हम इसका गुणा 12 से कर लेंगे, यानी हम 43.50 इसका गुणा करेंगे हम 12 से, तो हमें 12 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा। 12 का 0 से करेंगे तो 0, 12 का 5 से करेंगे 12 पंजे 60,
12 पंजे 60, 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 36, 36 और 6 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52। अब हमें 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 522 रुपये कितना हो जाएगा? 12 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 522 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। तेल के पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है, तो बताए 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पीपों की आवश्यकता होगी? तो विद्यार्थियों, तेल के पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है, तो यहाँ 129.5 लीटर तेल के लिए कितने पीपों की आवश्यकता होगी? तो इसमें हम इसका भाग दे देंगे। हम 129.5 में भाग देंगे 18.5 का, तो हम 18.5 का भाग इसमें देंगे। हम अलग से इस भाग कॉल करके देखेंगे तो हमें कितने पीपू की आवश्यकता होगी? यहाँ आएगा 7, तो यहाँ 7 पीपो की आवश्यकता होगी। कितने पीपो की आवश्यकता होगी? 7 पीपो की आवश्यकता में होगी। इसका भाग इसमें 7 बार जाएगा। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6। एक बस 6 घंटे में 367.80 किमी की दूरी तय करती है, तो यह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 6 घंटे में 367.80 की दूरी तय करती है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? हम 6 का भाग इसमें दे देंगे 367.80 और इसमें भाग देंगे हम 6 का। तो विद्यार्थियों 6 का भाग हम इसमें देखिए अलग से हम हल करके देखेंगे, तो भाग कितना आएगा? 61.30 किमी। ठीक है विद्यार्थियों, कितनी 1 घंटे में 61.30 किमी दूरी तय करेगी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। तो विद्यार्थी इस पिरामिड को पूरा करना है, जैसे कि यहाँ जो संख्या आएगी इन दोनों का योग, यहाँ आएगी इन दोनों का योग, यहाँ आएगी वो इन दोनों का योग होगा। 0.1 और 0.2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 0.3। तो यहाँ लिखेंगे 0.3, 0.2 और 0.3 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0.5, 0.5, 0.3 और 0.4 को जोड़ेंगे तो 0.7, यहाँ आएगा 0.7। अब यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 0.3 प्लस 0.5 0.8। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 0.5 और 0.7, कितना आएगा? 1.2, 1.2। अब यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 0.8 प्लस 1.2, कितना आ जाएगा? 2.0। या हम 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे 3.1 और 2.2 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5.3। यहाँ लिखेंगे 5.3, 2.2 और 2.1 इसे जोड़ेंगे 4.3। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ हम 2.1 और 3.2 को जोड़ेंगे तो 5.3। अब यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 5.3 और 4.3 को जोड़ेंगे 9.6। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4.3 और 5.3 को जोड़ेंगे तो कितना आया? 9.6। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 9.6 और 9.6, कितना आएगा? 19.2, 19.2। यहाँ विद्यार्थियों हम इन दोनों को जोड़ेंगे 2.1 और 1.2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3.3। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 1.2 और 3.2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4.4। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3.2 और 1.4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4.6। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3.3 और 4.4 को जोड़ेंगे
तो 7.7। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4.4 और 4.6, कितना आएगा 9.0। अब यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे 7.7 और 9.0, इन दोनों को जोड़ेंगे 16.7। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इन पिरामिडों को हल किया। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 34 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।